नमस्कार दोस्तों, शुल्क हिमाचली की ओर से घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। स्वागत है आपका। एक नए वीडियो में काफी लंबे अरसे बाद आया हूँ दोस्तों। तो बस यही प्रयास है कि अच्छे से कट जाए अपनी, और आज सुनाऊंगा आपको FM शिमला से आकाशवाणी के समाचार से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। DTH और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप ये समाचार सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ FM शिमला अपने गांव की यादें ताज़ा करते हैं और आपको सुनाते हैं समाचार। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभाषण प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। राज्य सरकार ने विधायकों की ऐच्छिक निधि को 1 लाख रुपए बढ़ाने और करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए नीति लाने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जरूरत व मांग के हिसाब से नए संस्थान खोलेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए 1 महीने में सरकार नीति लाएगी। उन्होंने विधायकों की ऐच्छिक निधि को 1 लाख रुपए बढ़ाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड का सिविल विंग अन्य विभागों में मर्ज करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान और GST क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से 68,000 करोड़ रुपए की उदार धनराशि प्राप्त हुई, लेकिन भाजपा ने इसे प्रदेश का कर्ज लौटाने और कर्मचारियों की वेतन आयोग की देनदारियों को चुकता करने की बजाय चुनावी रेवड़ियां बांटने पर खर्च कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में केवल 29,046 करोड़ रुपए का ऋण लिया। तो हमें मादड़ी सरकार द्वारा 2018 से वर्ष 2022 के दौरान सभी स्रोतों से 40,722 करोड़ रुपए के कुल ऋण उठाए। इस ऋण का ब्याज भुगतान और मूल वापसी हमारी सरकार को करनी पड़ रही है। हमारी सरकार द्वारा लिए गए 29,046 करोड़ रुपए में से 12,266 करोड़ रुपए का ब्याज और 8,087 करोड़ रुपए का मूल वापस लिया, और हमारे पास केवल 8,693 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए शेष बचे। इस पर अभी तक हमने सिर्फ 29,000 करोड़ रुपए का लोन लेके 30,353 करोड़ रुपया जो ब्याज और मूलधन पर खर्च किए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के आगामी वित्त वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए हालांकि 3,976 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि आय के अतिरिक्त संसाधन जुटने पर ये राशि बढ़ाई जाएगी और साल के अंत तक प्रदेश में पूंजीगत खर्चों पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 साल में 40,352 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनका एरियर नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि RDG को कम करने और ऋण जुटाने की सीमा को सीमित करने के कारण प्रदेश को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए बजट आकार में आगामी वित्त वर्ष के लिए ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है।
स्वाभाविक है कि यदि रिसोर्सेज कम होंगे तो बजट साइज भी कम ही होगा। 3000 करोड़ रुपए के संसाधन तो सीधे तौर पर आरडीजी के ही कम होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा 2020-21, 21-22 और 23-24 के मुकाबले 2024-25 में बहुत कम होगी। और ऊपर से हमारी सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के कारण 1700 करोड़ रुपए की ऋण सीमा में और कटौती कर दी गई। ओपीएस देने के बाद हमारी ऋण की सीमा की में कटौती की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को 5 साल में आरडीजी और जीएसटी मुआवजे के रूप में 68,000 करोड़ रुपए जबकि 11,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण आई मंदी को देखते हुए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर मिले। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने प्रदेश सरकार की देनदारियों को चुकता नहीं किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बीते 2 वर्षों में सुशासन पर जोर दिया है और संसाधन जुटाने और फिजूल खर्ची को भी कम किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में जब बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे तो विपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा कर्ज उठाने को लेकर दिए गए आंकड़ों का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस दौरान अपनी सीट पर खड़े हो गए और अपना पक्ष रखने की बात करने लगे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस पर पूरा विपक्ष ही अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और कुछ देर के हंगामे व नारेबाजी के बाद सदन से उठकर बाहर चला गया। वॉकआउट के बाद जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हर समय झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर 38,276 करोड़ रुपए का ब्याज और ऋण की अदायगी के रूप में चुकाया है। बावजूद इसके प्रदेश का विकास नहीं रुकने दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए केंद्र और पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। अच्छा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार जरूरत और मांग के हिसाब से नए संस्थान खोलेगी। अच्छा। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में संस्थान खोलने व बंद करने संबंधी सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी सदस्य पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए बंद संस्थानों के बजट दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं तो ऐसे संस्थानों को सरकार फिर से खोलने पर विचार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व जयराम सरकार ने सत्ता में वापस आने के लिए आखिरी 6 महीने में 1000 ऐसे संस्थान खोले जिनके लिए न बजट और न ही पद सृजित किए थे। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का एक डिवीजन खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र और ग्रामीण विकास में सरकार संस्थानों का युक्तिकरण कर रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य के हित में जहां भी संस्थान खोलने की जरूरत होगी वहां खोलेंगे, लेकिन अंधे तरीके से संपदा को नहीं लुटाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूर्व सरकार के खोले गए संस्थान बंद रखे जाएंगे। उनको सरकार खोल रही है, मगर मेरिट व डिमेरिट के आधार पर इनको खोला जा रहा है। इसी मुद्दे पर विधायक राकेश जमवाल, सतपाल सत्ती और डॉक्टर हंसराज ने भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित प्रतिपूरक सवाल पूछे। विधायक आशीष बुटेल के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों में FRA के तहत 3,327 मामले मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार FRA के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अप्रैल महीने में पंचायती राज प्रतिनिधियों की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हित में इस कानून को लागू करेगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारों ने हमेशा ही इस कानून को ठंडे बस्ते में डाले रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसी संबंध में विधायक अनुराधा राणा के प्रतिपूरक सवाल पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि FRA के तहत 52 मामले स्वीकृत किए गए हैं। विधायक विपिन सिंह परमार के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यदि SIDC में काम करने में किसी ठेकेदार की कोताही पाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर विधानसभा में आज अंतिम दिन भी चर्चा जारी रही। इस दौरान सत्ता पक्ष ने जहां बजट को सराहा, वहीं विपक्ष ने इस बजट को सिरे से पूरी तरह निकारा। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि आर्थिक स्थिति के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल को उद्योग पैकेज दिया, जिससे यहाँ निवेश बढ़ा है। इसके बाद मोदी सरकार ने हिमाचल को कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, जिसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। सतपाल सत्ती ने हिमकेयर योजना को चलाए रखने की मांग की। उन्होंने कानून व्यवस्था की खस्ता स्थिति का भी उल्लेख किया। सतपाल सत्ती ने कहा कि ऊना के पेखुवेला और गुजरात में लगाए गए सोलर प्लांट में 100 करोड़ रुपए का फर्क है, जिसकी खोजबीन होनी चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए विधायक विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर दिखाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट से ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ करने और विधायकों की ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 25 लाख करने की मांग की। चर्चा में विधायक अनिल शर्मा ने भी हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में भाजपा ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को निष्पक्ष जांच संबंधी एक ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित विधायक दल ने इस मामले की सीबीआई जांच और एचपीपीसीएल की 2 वर्ष की गतिविधियों की निष्पक्ष जांच की मांग भी राज्यपाल के समक्ष रखी है, ताकि विमल नेगी के परिजन संतुष्ट हो सके। विमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल जिनकी मृत्यु हुई, इनकी डेड बॉडी मिली और परिवार के लोगों का बार बार इस बात के लिए आग्रह था कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए और इसलिए ये जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पूरा विधायक दल ने राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें परिवार की ओर से जो आग्रह किया था उसका भी हमने जिक्र किया कि सीबीआई की जांच मांगते हैं। सीबीआई की जांच को हमसे आग्रह किया है कि आप अपने कार्यालय का प्रभाव इस सारी चीज के लिए सुनिश्चित करें कि भी इसमें फेयर जांच हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को कर्ज के जाल में भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। राज्य सरकार ने विधायकों की ऐच्छिक निधि को 1 लाख रुपए बढ़ाने और करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए नीति लाने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, जरूरत व मांग के हिसाब से नए संस्थान खोलेगी सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो दोस्तों, मैं सुना रहा था आपको एफएम शिमला से समाचार। मैंने सोचा समाचार चल रहे हैं तो आपको भी सुनाए जाए और थोड़ा घूमता रहा। देखिए, अब दर्शन हुआ है माँ शक्ति के, तो मैं उसी बैग से रखूंगा गाड़ी। किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ से आपने ढूंढा है, आपको माई मिली है, तो मैं यहीं पे रहूंगा दोस्तों। ये तो ठीक सामने यहाँ ये देखिए दोस्तों, ऊपर से तो लाइट नहीं आती है, लेकिन आपके लिए जूम है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय भारत। कैसे पता चलेगा जो आवासहीन है या फिर एक कुशली माछली की ओर से जय हिंद।